मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा और सपा की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि सपा एमएलसी चुनाव में नहीं उतारेगी अतिरिक्त प्रत्याशी। बीजेपी के पास 10 एमएलसी हैं, जुटाने के लिए पर्याप्त बहुमत भी है और एक एमएलसी सीट के लिए 29 विधायकों के मत की जरूरत है। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 विधायकों का मत। सपा को 3 एमएलए सदस्य जीतने के लिए 87 मतों की जरूरत होगी और सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 286 विधायक हैं। और आपको बता दें कि 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की अंतिम तिथि है। 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव होगा। तो एमएलसी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। वहीं 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव होगा। तो एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा और सपा अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सपा एमएलसी चुनाव में अतिरिक्त प्रत्याशी अब नहीं उतारेगी और बीजेपी के पास 10 एमएलसी जिताने के लिए पर्याप्त बहुमत है। देखिए, वहीं एक एमएलसी सीट के लिए 29 विधायकों की मत की जरूरत है। कांग्रेस को मिलाकर सपा के पास 110 विधायकों का मत है। वहीं सपा को 3 एमएलए सदस्य जीतने के लिए 87 मतों की जरूरत पड़ेगी। सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए के पास 286 विधायक हैं। तो एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 11 मार्च तक नामांकन की अंतिम तिथि होगी और 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव होगा। तो एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी अपनी अपनी तैयारियों में लग गई है। देखिए, आपको बता दें कि 13 से अधिक प्रत्याशी होने पर 21 मार्च को चुनाव होगा और नामांकन की अंतिम तिथि भी सामने आ गई है। तो सहयोगी दलों को मिलाकर अगर बात की जाए एनडीए की, तो 286 लोग हैं और 11 मार्च तक एमएलसी नामांकन की अंतिम तिथि। तो एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। देखिए, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, एमएलसी चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं यूपी में। संदीप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नंदिनी, एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, देखिए बिल्कुल जी, आपकी आवाज पहुंच रही है नंदिनी। एमएलसी चुनाव को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी की बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, देखिए दोनों लोगों की अपनी ही तैयारी पूरी है। हालांकि देखिए, प्रत्याशियों के नामों को लेकर अभी दोनों ही पार्टी में संशय है। हालांकि ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव और वहीं पर गुड्डू जमाली का जो नाम है वो सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि विजय बहादुर पाठक को रिपीट किया जा सकता है, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल को रिपीट किया जा सकता है और उसी के साथ साथ अपर्णा यादव को भी इसमें मौका दिया जा सकता है। लगातार उनका नाम भी चर्चा चल रहा है। कुछ नाम हैं जिनको शायद इस बार मौका नहीं मिलेगा। डॉक्टर सरोजनी है, उसी के साथ साथ बुक्कल नवाब और कई नाम भी जो हैं वो देखिए शामिल हैं। अब ये देखा जा रहा है कि देखिए, समाजवादी पार्टी 3 प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि उसके पास देखिए 3 प्रत्याशी उतारने का ही जो है ये कहा जा सकता है एक अपनी आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के बहुमत में है। 14वां प्रत्याशी देखिए अगर उतारा जाता है तो चुनाव की ये कहा जा सकता है कि दिक्कतें समाजवादी पार्टी के लिए भी बढ़ेंगी, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अभी राज्यसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई थी, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का तीसरा प्रत्याशी यानी आलोक रंजन चुनाव हार गए थे। तो क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो समाजवादी पार्टी को देखिए सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा अपना कोई इशू नहीं। और देखिए, विधान परिषद अगर इसके हम एमएलसी चुनाव की देखिए बात करते हैं तो बसपा देखिए एक तरीके से शून्य हो जाएगी, क्योंकि उसके पास अपना कोई आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी देखिए शून्य है वहां पर। तो टक्कर जो है वो देखिए दोनों में ही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास 3 और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के पास 10 अपने जो एमएलसी के हैं वो जिताने के लिए पर्याप्त हैं। सभी को पता है कि देखिए
जो समाजवादी पार्टी ने जब क्रॉस वोटिंग करी थी तो अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने पाले में करने का काम किया है। 4 मई देखिए 4 मार्च से 11 मार्च तक देखिए नामांकन होने हैं, फिर उसके बाद नामांकन को जांचा जाएगा। 14 तारीख से नामांकन की वापसी है और 21 मार्च को देखिए चुनाव होना है। अब ये तभी तय हो पाएगा कि देखिए कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं, कौन के प्रत्याशी हारे हैं और उस समय की राजनीति क्या हो सकती है। लेकिन हाल फिलहाल देखिए ये जो संशय है वो सीटों को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए उतनी ही बेचैनी है, क्योंकि देखिए वो चाहे अपर्णा यादव के नाम को लेकर बात करी जाए, भारतीय जनता पार्टी के देखिए तमाम नेता भी इसमें शामिल हैं, उनको लेकर बात करें जो, और अभी तक कोई पत्ते जो है वो खोले नहीं गए। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने 10 एमएलसी के प्रत्याशियों की सूची जारी करती है उसमें कौन कौन से नए नाम शामिल होंगे, कौन से पुराने नामों को काटा जाएगा और वहीं पर कौन से उसमें जो एक बार किंग को फिर से रिपीट किया जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबर लखनऊ से।